हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे हमारी जो गुरु जो है हमारी अनामिका द्विवेदी त्रिपाठी माता जी, उन्हीं से ये मैंने सीखा है। अच्छा। भूलिया तुम्हारी। हम्म। तो जैसे वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपके चरणों में माता जी मैं समर्पित करती हूँ। हमारे नहीं, भगवान के चरण आप भगवान जी के चरणों में आप दे दीजिए, मैं आपको दे रही हूँ। में। जो धन्यवाद। देखते हैं ना कि अभी हरे हमारी जो दृष्टि है वो अपूर्ण है, भगवान जी को देख नहीं पाती। तो एक आप माध्यम हो, इनिशिएटेड हो, और आपने भगवान जी को जाना भी है। अब तो अभी कहते हैं ना, क्रॉलिंग कर रहे हैं, यानी छोटे घुटनों पर घुटनों के बल चल रहे हैं। तो भी कोशिश। उन्हीं में से माता जी, हम भी उन्हीं में से। चलिए आप कीर्तन ठीक करें। है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया, पे नानाविध व्यथा। भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया, पे नानाविध व्यथा। तुम्हारे चरणे आसिया छियामी, बोलिबो दुखेर कथा। भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया, पे नानाविध व्यथा। जननी जठरे छिलाम जखोना, जननी जठरे छिलाम जखोना, विषम बंधन पाशे, विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वंचिले दिन दासे, वंचिले दिन दासे। भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तखन भावीनो जन्म पाइया, तखन भावीनो जन्म पाइया, कोरिबो भजन तवा, कोरिबो भजन तवा। जन्म पोइलो पोड़ी माया जाले, जन्म होइलो पोड़ी माया जाले, ना होईल ज्ञान लावा, ना होईल ज्ञान लावा। भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया, हे नाना विध व्यथा। आदरेर चेले स्वजनेर कोले, आदरेर चेले स्वजनेर कोले, हासिया काटनु काला, हासिया काटनु काला। जनक जननी स्नेहे ते भूलिया, जनक जननी स्नेहे ते भूलिया, संसार लागिल भाला, संसार लागिल बाला। भूलिया तुम्हारी संसारी आसिया, पे नाना विध व्यथा। क्रमे दिन दीन बालक होइया, क्रमे दिन दीन बालक होइया, खेलिनो बालक सहा, खेलिनो बालक सहा। हर किछ दीने ज्ञान उपजीला, पर किछ दीने ज्ञान उपजीला, पाठ पढ़िया रहा, पाठ पढ़ी न रहा। भूलिया तुम्हारी
संसारे आसिया पे नानाविध व्यथा विद्यारे भ्रमि देशे देशे विद्यारगौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालना करी एक माने स्वजन पालना करी एक माने भूली नो तुम्हारे हरि भूली नो को तुम्हारे हरि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नानाविध व्यथा वार्धक्ये खाना भक्ति विनोदा वार्धक्ये विखाना भक्ति विनोदा कांदिया कातर अति कांदिया कातर अति न भजिया तोरे दिना वृथा गेला न भजिया तोरे दिना वृथा गेला इखन हे इखन की हमें गति इखन की हमें गति भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नानाविध व्यथा तुम्हारे चरणी आसियाची आम्ही भूली दुखीर कथा भूलिया तुम्हारी संसारे आसिया पे नानाविध व्यथा पे नानाविध व्यथा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। कभी कभी ऐसे सुना दिया करिए। चलिए, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, इसका मीनिंग भी थोड़ा बता दीजिए। यस माता प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, अभी मैं कहने वाली थी तो अनुवाद है, अनुवाद। चलिए, आप पढ़ ही हे दीजिए। नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन करूंगा। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फल स्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया तथा इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। हे भगवान हरि, अपने शिक्षा के अहंकार वश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतया भूल गया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने आप अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया। अब मेरी क्या गति होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अब पूरा समझ में आया। हरे कृष्ण माता जी। ये जो है, ये जो पूरा भजन गाया माता जी ने, जो भी भावार्थ बताया है,
ये भागवतम अगर आप लोगों के पास है तो देखिएगा, भागवतम के 3rd कैंटो का 31 चैप्टर है पूरा। उसमें इसका वृत्तांत बहुत अच्छे से लिखा है, पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा है पूरा। वही यहाँ पे भक्त ने अपने काव्य रूप में दिखाया है। पूरा चैप्टर है इसी का 31। हरे कृष्ण। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। शेयरिंग करते हैं। अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु का आज 17वां चैप्टर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। शेयरिंग हो रही है। हरे जी कृष्ण। माता जी। जी मेरी माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी तो अभी हम शुरू से भक्ति के बारे में पढ़ते आए हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु है ही है, भक्ति के रस के अमृत का पूरा सागर है। तो हालांकि इसमें बहुत छोटा पोर्शन आपके कोर्स में है, लेकिन फिर भी भक्ति के बारे में आप लोगों को जानने को मिल रहा है। भक्ति के लक्षण क्या हैं, भक्ति किस तरह से की जाती है,
भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति की पात्रता क्या है। जो भक्त होता है उसके लिए फिर ये सांसारिक चीजें बिल्कुल बेकार हो जाती है, इवन वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं, और शुद्धि भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें अपराध मिलते हैं, तो ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक जानी थी। और जब शुद्ध ये भक्ति होती क्या है, भक्ति साधना भक्ति के बारे में जाना कि जो साधन के द्वारा की जाती है वो भक्ति साधना भक्ति होती है। एक भक्ति होती है अपने आप मन में प्रज्वलित होती है, अपने आप भाव आते हैं। एक होती है साधन के द्वारा, और साधन क्या है, गुरु है, भक्तों का साथ है, हमारे ये शास्त्र है, ये सब हमारे साधन है। तो इन साधन के द्वारा जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो साधना भक्ति है। और साधना भक्ति को भी दो प्रकार में गिना था हमने, पहला वैधि भक्ति और दूसरा रागानुगा भक्ति। तो जैसे किसी में अपने आप से भक्ति आती है, जैसे हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा था ये रागानुगा भक्ति, कि वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, तो उनमें उन्हें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जन्म से ही भक्ति है। क्यों? उन्होंने पिछले जन्मों में इतनी भक्ति कर ली है कि जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो लोग भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान के आगे शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में उन्नत होते हैं, तो अगर किसी वजह से उनकी भक्ति अधूरी छूट जाती है तो फिर भगवान उन पे कृपा करते हैं। और ऐसे एक तो ये मतलब निश्चित हो जाता है कि फिर उन्हें मनुष्य योनि मिलेगी, मनुष्य योनि मिलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भक्ति में आ जाता है तो उसके लिए ये तो श्योर हो जाता है कि आपको और कोई निम्न योनि में नहीं जाना, आपको मनुष्य योनि मिलेगी। और मनुष्य योनि में भी भगवान इतनी कृपा करते हैं कि आपको किसी ऐसे कुल में जो भक्ति में हो, तो वैष्णव कुल में, भक्त ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं, या फिर इतने धनी कुल में कि जहाँ पे आप अपनी भक्ति को अपने ढंग से आगे बढ़ा सको, मतलब भक्ति पूरी करने का अवसर देते हैं। अब जिन लोगों ने अनन्य भक्ति की, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब रामचंद्र जी वनवास को गए थे तो द्वारकम कहाँ पे, कौन सा वन कहलाता है, उस वन में जब वो भक्ति करने के लिए, वो वनवास झेलने के लिए गए थे, तो वहाँ अनेकों ऋषि मुनि थे जिन्होंने जो वहाँ पे भक्ति कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जब भगवान राम के रूप को देखा, रूप माधुरी को, तो इतना ज्यादा वो आकृष्ट हो गए कि उनसे वो माधुर्य प्रेम करने लगे। उन्हें लगता था कि जैसे हम भगवान से के साथ किस तरह से मिल जाएं और भगवान से प्रेम करें। भगवान के दंडकारण्य वन था, तो वहां भगवान उन ऋषियों में इतनी भावना वो उत्पन्न हो गई कि वो ये रामचंद्र भगवान के आलिंगन करके, स्त्री बन के उनका आलिंगन करना चाहते थे, इतना उनके रूप माधुरी से मुक्त हो गए थे। तो फिर भगवान ने उन्हें अगले जन्म में ब्रजवासी बनाया। जब भगवान आए हैं कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने वो ऋषि लोग हैं वो ब्रजवासी, वृंदावनवासी बन के आए और उनकी गोपिका बन के आए। तो इस तरह से भक्ति जैसे प्रगाढ़ होती है तो एक साधन के द्वारा होती है। साधन भक्ति भी जब उसका अभ्यास किया जाता है, साधन भक्ति जय या ये प्रामाणिक गुरु के उसमें निगरानी में की जाती है। वो हमको भक्ति के बारे में बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और शास्त्रों से सम्मत बातें बताते हैं। तो जब हम उनका दृढ़ता से पालन करते हैं तो वही भक्ति आगे बढ़ते 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 शुद्ध भक्ति में और भाव पैदा करने लगती है, तो वो रागानुगा भक्ति हो जाती है। तो रागानुगा भक्ति के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था। अब रागानुगा भक्ति ही इतनी प्रबल हो जाती है कि जब भक्ति का अभ्यास करते हैं तो वही भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है
कि मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि भगवान के प्रति हमें क्या करना है, वो भाव उत्पन्न होने लगते हैं और वो फिर कहलाती है भाव भक्ति। तो आज हम भाव भक्ति के बारे में जानेंगे। भाव भक्ति क्या है? अभी तक हमने वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति में आए, रागानुगा भक्ति से अब भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद आखिरी चैप्टर होगा आपका प्रेमा भक्ति का। तो भाव भक्ति क्या है उसके बारे में हम जानेंगे आज। भाव भक्ति क्या है कि ये चैतन्य चरितामृत में कवि कृष्णदास जी कहते हैं कि जब भक्ति सेवा शुद्ध अच्छाई के दिव्य मंच पर स्थित होती है तो ये कृष्ण के लिए प्रेम का सूर्य की किरण की तरह होती है। ऐसे समय में भक्ति सेवा का कारण हृदय में विभिन्न स्वादों से नरम हो जाता है और तब ये व्यक्ति भाव भावना में आ जाता है। तो भाव भावना यही कि जब भक्ति बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है और उत्तम अधिकारी के पद पे आने लगता है। और सूर्य की तुलना कैसे की है, सूर्य को यहाँ कैसे लाए हैं? कहते एक तो वैधि भक्ति की आपने अभ्यास किया, उससे आपने रागानुगा भक्ति आई, तो उससे क्या होता है, आप भौतिक गुणों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और दिव्य अवस्था प्राप्त करते हैं। तब फिर जब आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम का जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो किस तरह का होता है, जैसे कि सूर्य की किरणों से प्रकाश हमें मिलता है, तो वैसा प्रकाश हमारा हृदय से प्रेम का प्रकाश होता है भगवान के लिए। तो उसके लिए सूर्य की यहाँ बात की गई है। प्राथमिक विशेषता शुद्ध अच्छाई का दिव्य मंच, अर्थात प्रभु की आंतरिक शक्ति हृदय में प्रवेश करती है। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से, केवल जब प्रभु की सेवा करने की उत्सुकता होती है, उधर फिर माध्यमिक विशेषताएं दिल को नरम करता है, विभिन्न स्वादों को जन्म देता है, आसानी से कृष्ण भावनामृत से प्रेरित कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, हृदय से कृष्ण के करीब। तो कुल मिला के यही बताया है कि प्राथमिक विशेषता यही है कि जब मनुष्य के मन में भगवान के प्रति प्रेम की जो सूर्य प्रेम की किरण उत्पन्न होती है तो वो शुद्ध अच्छाई की दिव्य मंच है कि आप हर तरह से भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की देवी प्रेमा भक्ति में आ गए हैं। तो उस तरह से फिर अंदर से हृदय में तो सभी के भगवान का अंश है, तो वो फिर आंतरिक शक्ति जो है वो हमारी वो कार्य करती है और भगवान के प्रति हमारा भाव जगता है और उससे क्या होता है, दिल हमारा नरम होता है। जैसे कहते हैं भक्त बहुत दयालु होते हैं, भक्त इतने दयालु होते हैं कि अगर वो जैसे भक्तों का कार्य होता है कि सब में भक्ति बांटे और सबको भक्ति में लाएं, तो जो लोग अभक्त होते हैं तो वैसे तो कहते हैं हम लोग पढ़ते भी हैं कि अभक्तों के आगे भगवान की महिमा का गुणगान करना भी अपराध है, लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि अभक्तों में प्रेमा भक्ति जगाने के लिए उनके पास बार बार उनसे कहते हैं, उन्हें बार बार बोलते हैं। तो जब वो अभक्त होते हैं उन्हें ये नहीं अच्छा लगता है तो कभी अनादर भी कर देते हैं भक्तों का, फिर भी उस अनादर को सहन करने के बाद भी वो अभक्तों के मन में भक्ति के बीज बोने की कोशिश करते हैं। कितना दिल नरम होता है जब भगवान की भक्ति में आ जाता है मनुष्य, और फिर विभिन्न स्वादों का मतलब इतना अंदर से आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, तो उसी को कहा विभिन्न स्वादों को जन्म देता है ये भगवान की भक्ति। और ये कृष्ण भावनामृत प्रेरित कैसे होता है? या तो शुद्ध भक्तों की कृपा से, जब हम शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं उसी में हमें प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, तो या तो शुद्ध भक्तों की कृपा से या फिर कृष्ण की कृपा होती है। और कृष्ण की कृपा कब होती है? जब हम भगवान की सेवा के लिए उत्सुक होते हैं, भगवान की सेवा करने की हमारी इच्छा होती है, हम भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं, तो हम हृदय से भगवान के करीब हो जाते हैं। और ये सब
भक्तों के साथ से ही होता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान का चमत्कार हो जाता है कि अपने आप हमारे अंदर भक्ति आ जाती है। तो इसके लिए बताते हैं कि जिस तरह से ये जैसे कि अभी हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि भक्ति के लक्षणों के साथ साथ हमारे में कितने चेंज आते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं भौतिक चीजों से दूर हो जाती हैं और भगवान की भक्ति में धीरे धीरे रागानुगा प्रेम के भाव के स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं और फिर हम भगवान के करीब पहुंचते जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्राथमिक विशेषता बताई तो शुरू शुरू में जब भक्त में भाव जगते हैं तो कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि मन भगवान से की सेवा करते करते भगवान से बातें करते करते आंसू बहने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। तो कभी एकदम से बहुत तेजी से पसीना छूटने लगता है। तो ये लक्षण होते हैं कि जब भगवान के प्रति भाव आप में जगने लगते हैं। ये जब दुर्वासा मुनि, जब अम्बरीश मुनि की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जब अम्बरीश मुनि के पास दुर्वासा मुनि आए थे और उन्होंने उनको जब बहुत बुरी तरह से बोला था, गुस्सा किया था, क्रोध किया था कि ये क्या है कि आप कहते हो कि हम भक्तों की सेवा करते हैं और हमारे खाए बिना आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, जबकि उन्होंने खाली व्रत अपना तोड़ने के लिए भगवान का चरणामृत की 2 बूंद ली थी और कुछ नहीं लिया था। लेकिन दुर्वासा मुनि उनके ऊपर जब क्रोध करने लगे तो उनमें भाव उत्पन्न हो गए। तो फिर वो अम्बरीश मुनि के एकदम से भाव उत्पन्न हुए, आंसू आने लगे, पसीना आने लगा, थर थर कांपने लगे। तो ऐसा नहीं, वो डर से नहीं कांप रहे थे, वो भगवान के प्रेम का भाव था। तो प्रेम का भाव कभी कभी ऐसा होता है कि इसको इस भाव को सातत्य समाधि भी कहते हैं कि भगवान के प्रति जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो उसको समाधि भी कहते हैं। ये भगवान के भाव के लक्षण होते हैं कि कभी कभी अश्रुपात होता है, कभी पसीना आने लगता है, कभी कांपने लगता है, कभी कभी होता है कि सीधे खड़े खड़े से एकदम से गिर जाता है मनुष्य, तो एकदम लकड़ी की तरह एकदम कठोर हो जाता है। तो ये सब भगवान की भक्ति के भाव के लक्षण होते हैं। ये साधना भक्ति से किस प्रकार भिन्न है? साधना कार्यकारी है जबकि भाव प्रभावशाली है। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति तो शुरू की भक्ति होती है, जैसे हमने बताया कि वो साधनों के द्वारा की जाती है। गुरु आचार्य जो हमें बताते हैं और शास्त्र जो हमें नियम बताते हैं, तो उस पे हम कठोरता से पालन करते हैं, तब हमारे में अंदर से कोई भक्ति नहीं होती है। हम भक्ति अपने में लाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि कोई कार्य करने के लिए उसकी तैयारी की जाती है, तो वो तो शुरू की स्टेज है साधना भक्ति। हम साधना करते हैं, साधनों के द्वारा भक्ति का प्रयास करते हैं, तो वो होती है साधना भक्ति। तो वो कार्यकारी होती है। लेकिन भाव भक्ति प्रभावशाली होती है, जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं उसमें प्रभाव दिखने लगते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि एकदम से कभी आंसू आने लगते हैं, कभी पसीना आने लगता है, कभी कोई थर थर कांपने लगता है, तो भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो प्रभावशाली है। भाव की प्रकृति हमारी चेतना में इस हद तक व्याप्त है कि ये मन के साथ एक प्रतीत होता है। आग में लोहे की क्षण समाधि कहलाता है। कि आग में लोहे की क्षण का क्या मतलब हुआ? आग में लोहे की क्षण का मतलब ये, लोहा कितना कठोर होता है, लेकिन जब आग में डाल देते हैं तो ये गर्म होके इतना नरम हो जाता है कि वो आप उसको किसी भी शेप में डाल सकते हो। तो वो स्थिति हो जाती है जब भाव भक्ति में मनुष्य आता है, तो उस वो प्रभाव वो उसमें आ जाता है, इतना दयालु हो जाता है हर एक के प्रति कि उसे फिर किसी चीज का असर नहीं होता है। कोई गाली भी देते तो फिर उसे कोई असर नहीं होता है, इतना भाव भगवान के प्रति प्रेम में वो लीन हो जाता है। तो इसको समाधि कहते हैं। भाव कैसे प्राप्त होता है?
साधना भक्ति के माध्यम से या विशेष कृपा के माध्यम से। तो एक तो हमने पढ़ा है पहले कि साधन भक्ति के माध्यम से कैसे, कि साधन के द्वारा हम वैदिक भक्ति की का अभ्यास करते हैं। तो उससे जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है, तो वो रागानुगा भक्ति कही जाती है। और उसी में जब हम अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है तो वो फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में आने लगता है, भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और दूसरा भाव कैसे उत्पन्न होता है, कि विशेष कृपा के माध्यम से। तो कभी कभी कहते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी हमने किसी को देख लिया या कोई घटना हमारे साथ ऐसी घट जाती है कि हमारे मन में एकदम से भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। कभी कभी होता है कि इंसान सोचता भी नहीं, भक्ति कुछ नहीं करता है, लेकिन कभी कभी उसके आगे ऐसी घटना घट जाती है या कोई ऐसी चीज वो देख लेता है कि तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति जग जाती है। तो वो होती है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। तो इसको ऐसे भी जान सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि कोई बच्चे होते हैं कि अभी मतलब इतना न्यूज में भी और फेसबुक वगैरह में भी सब में आता रहता है। अब तो हम खैर ये सब देखते नहीं, लेकिन ये सब चीजें आती रहती हैं कि कोई बच्चे होते हैं कि बिल्कुल कभी कॉलेज भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए, लेकिन उनमें कुछ भाव ऐसे आ जाते हैं कि वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है और उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बड़ी बड़ी पदवियां प्रदान करते हैं, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन बैठे बैठे वो घर में बैठे बैठे विद्वान बन गए। तो कैसे बन जाते हैं, वो भगवान की कृपा होती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि ठीक है फिर हमें भी स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है, हम घर बैठे बैठे ऐसे लोगों को हम देखें कि हाँ घर बैठे बैठे उन्हें पदवियां मिल जाती हैं, विश्वविद्यालय वाले बुला लेते हैं, तो ठीक है हम भी घर में बैठे रहेंगे और बैठे बैठे हमको कोई बुलाएगा और हमें उपाधि प्रदान करेगा। तो हम कोई कार्य ना करें, देखिए स्कूल नहीं जाएंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम घर बैठे बैठे जो कुछ भी है भक्ति करें या कुछ भी करें, हमें अपने आप लोग बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा हर किसी पे नहीं होती है, कभी कभी ही होती है भगवान की कृपा किसी पे होती है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये होता है कभी कभी भगवान की कृपा या किसी भक्त की दया, किसी का आशीर्वाद ऐसा मिल जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस चीज को हम अन्यथा ना लें कि मतलब हम इस चीज से मन चुराएं कि ठीक है फिर हम भी नहीं करेंगे। हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। जैसे कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं कि भगवान को पत्र पुष्प जल भी चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने हमें सब तरह से समर्थवान बनाया, हम सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं भगवान तो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है। नहीं, जो यथासंभव भगवान ने जो कुछ हमें दिया है तो हमें अपने भाव से हाँ भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करने में हमें कभी किसी चीज का इंतजार नहीं करना है कि हमारे ऊपर की किसी का आशीर्वाद होगा, किसी की दया आएगी तब हम करेंगे भक्ति। नहीं, भक्ति तो हमें करनी है। हाँ ये है भगवत कृपा की हमें, अगर जैसे कहते हैं ना किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, सीधे भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके कोई शुरू से देवता की पूजा कर रहे हैं तो एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, तो उन देवता की भी पूजा करिए। तो कुछ भौतिक चीजें ना मांग के आप यही कहें कि बस हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाओ। तो आप ऐसी चीजें मांगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी भक्त की दया मिल सकती है, भक्त का आशीर्वाद मिल सकता है या भगवत कृपा मिल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों की मनुष्य कोई भक्ति में है भी नहीं, लेकिन कोई भक्त आया उनके घर या कोई संपर्क में आया, अनजाने में भक्त की उसने सेवा कर दी तो भक्त को उनका आशीर्वाद मिल गया। इसका उदाहरण
नारद जी का हम लोग ले सकते हैं कि नारद मुनि जो है, ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 8वें अध्याय में नारद जी का वृत्तांत आता है। तो नारद जी अपने व्यास जी को अपने बारे में बताते हैं कि नारद जी जो है, पहले उन्होंने महामुनि के उनकी माता जो है उनके घर में टहल करती थी, तो वहां पे उन्होंने भक्तों के साथ चातुर्मास जो आजकल चल रहा है चातुर्मास का समय बिताया। और उसमें क्या करते थे कि वो भगवान जब वो लोग महामुनि लोग जो थे भगवान का गायन कीर्तन करते थे तो उनको बैठ के वो सुना करते थे। और धीरे धीरे वही सुनते 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 उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया और फिर उनका मन उसी में लगने लगा और उनके मन से ये रजो और तमो गुण का प्रभाव एकदम लुप्त हो गया, भगवान की भक्ति उनमें जाग गई। तो क्या करते थे वो, खाली भगवान वो उन्हें तो ये पता भी नहीं था, वो बहुत छोटे थे, 5 साल के बच्चे थे, लेकिन उस समय वो भगवान भक्तों के साथ में उनके सेवा में थे। ऐसा नहीं कि भक्तों का साथ करने के काबिल थे, वो तो छोटे से बच्चे थे, उनकी माँ भक्तों की सेवा करती थी, तो वहीं बैठे बैठे वो गायन कीर्तन सुनते थे। और जो भक्तों की जूठन बजती थी तो उसी को, क्योंकि गरीब थी वो, उनके घर भक्तों की सेवा के लिए लगी थी, उनके पास और तो कुछ था नहीं साधन, तो जो भक्तों की जूठन बजती थी तो भक्तों से पूछते थे आचार्यों से तो कि खा ले तो ठीक है, तो उनकी जूठन को बटोर के उसी को खाते थे। और उससे भक्तों का इतना आशीर्वाद उन्हें मिला, इतनी कृपा हुई कि वो शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसा होता है। तो कभी कभी श्रवण कीर्तन से आ जाती है भक्ति, कभी किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये कथा जो है, ये जो वृत्तांत है नारद मुनि ने व्यास देव जी को सुनाया था। व्यास देव, ये नारद मुनि बाद में तो दूसरे जन्म में तो भक्त के रूप में ही उत्पन्न हुए थे कि 5 साल की उम्र में जब ऐसा हुआ तो उनकी माँ को सांप ने काट लिया था, खाली माँ बेटे थे, माँ को सांप ने काट लिया तो वो तुरंत खत्म हो गई थी। अब ऐसे में वो क्या करते, तो भगवान की भक्ति उनमें आ ही गई थी और वो जंगल में निकल गए। जंगल में निकल गए तो वहां पे भगवान की भक्ति के, और लोग कह रहे कि क्या कर रहे हो तुम, छोटे से बच्चे हो, घर जाओ, यहाँ इतने हिंसक जानवर रहते हैं, तुम कहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहते थे नहीं, हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम भगवान के पास जा रहे हैं। और अंत में जब वो भक्ति करते रहे जंगल में जाके, तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, क्षणिक दर्शन दिया, बहुत कम समय के लिए उन्हें दर्शन दिया। अब वो दर्शन देके वो भगवान लुप्त हो गए, तो परेशान हो गए कि भगवान आए भी और छोड़ के भी चले गए, हमें क्यों नहीं आए भगवान, क्यों नहीं, भगवान बहुत प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने उन्हें एहसास कराया कि नहीं, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए इतना दर्शन दिया कि तुम्हारे मन में विश्वास हो और कि हाँ हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम भक्ति में आगे बढ़ो। तो जब दूसरे जन्म में फिर वो शुद्ध भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया, भगवान के भक्त बने, और भगवान की इतनी कृपा हुई उनपे कि फिर वो कहीं भी किसी भी लोक में विचरण कर लेते थे, और जहां भी उनकी कोई समस्या होती थी वहां वो पहुंच जाते थे। जैसे व्यास देव जी के पास भी कब पहुंचे, जब व्यास देव जी ने ढेरों शास्त्र लिख डाले फिर भी असंतुष्ट थे, तो उनके असंतुष्ट होने का कारण वो जानते थे, क्यों, क्योंकि वो तो भगवान के परम भक्त थे, तो वो वहां भी प्रकट हो गए। जैसे ध्रुव महाराज गए भगवान की भक्ति के लिए, ध्रुव महाराज को मार्ग दिखाने के लिए वो प्रकट हो गए। तो हर जगह ऐसी जगह वो प्रकट हो जाते थे। तो उन पे क्या था, भक्तों की भी कृपा थी, भक्तों का आशीर्वाद था, और भगवान की भी कृपा थी। तो ऐसे में इस तरह से कि कोई भगवान की कृपा से, कोई श्रवण कीर्तन से, कोई किसी के आशीर्वाद से, तो इसलिए कभी भी हमें किसी से भी हो, जहां भी हो, आशीर्वाद लेने से चूकना नहीं चाहिए। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने अगर अवसर मिले तो उससे हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। इन सब चीजों से जो होता है, मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो इसके अलावा एक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगत मार्ग से भाव प्रेम की अवस्था
प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए बताया है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगत करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। तो अगर उनका खाली श्रवण कीर्तन सुनते रहते हैं तो उससे हृदय शुद्ध हो जाता है और भाव भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उदाहरण, हालांकि ये मत समझिएगा किताब में, ये किताब में नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इसका उदाहरण है श्री दास ठाकुर जो थे भगवान के अनन्य भक्त। तो उनकी वो क्योंकि मुसलमान थे और वहाँ का काजी था वो भी मुसलमान था, तो नाम तो रामचंद्र था लेकिन रामचंद्र खान था। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि हम यहाँ के काजी हैं और हमको यहाँ कोई नहीं पूछता, और ये मुसलमान होके भगवान की भक्ति करता है, नाम जपता रहता है, और इसको सब लोग इतना पूछते। तो उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए तो बहुत प्रयत्न किए। कई बार उन्होंने कोड़ों से इन्हें पिटवाया भी, भरी सब रोड में सबके बीच में, और तब भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने एक वैश्या को भेजा कि जाओ, बहुत सुंदर वैश्या थी, जाओ तुम उनकी भक्ति तोड़ो। तो वो आई, वो हरदास ठाकुर जो है अपने जाप में लगे हुए थे। तो वो 3 लाख का जाप करते थे, 3 लाख नाम का जाप करते थे, तब फिर कुछ पानी पीते थे। तो अब वो कहने हमें आपसे बात करने का, ठीक है अभी हमारा जाप नहीं पूरा हुआ, जाप पूरा होगा तब बात करेंगे। तो पूरा दिन बैठे रही, पूरी रात बीत गई, वो भगवान उनका हरिदास ठाकुर का जाप चलता रहा, खाली उसको सुनती रही, वहां बैठे 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 सुनती रही। और जब उनका जाप पूर्ण हुआ तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो तुम्हें क्या काम है। तो उसने कहा कि हम जिस काम से आए थे वो तो अब नहीं हो सकता, अब हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? वो आई थी उनकी भक्ति तोड़ने के लिए लेकिन भगवान के नाम का जाप सुनते सुनते उस पर इतना असर हुआ कि वो अपना काम भूल गई, और उसने उनसे कहा हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। वो शुद्ध भक्त बन गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने अभी तक ये गलत मार्ग से जो भी पैसा कमाया उसको तुम सब लोगों में बांट के चली आओ, बिल्कुल शुद्ध होके, हाथ धो के। तो और अपने साथ कुछ भी नहीं लाओगी, खाली एक वस्त्र पहनने वाला लेके आओगे और कुछ नहीं। तो वो आई और उनको उसको दीक्षा दी। तो ऐसे से हो जाता है कि भक्तों के साथ से या भगवान के नाम के श्रवण मात्र से ये सब प्रभाव आता है कि भाव भक्ति जाग जाती है। भाव को कैसे प्राप्त करें? साधना भक्ति द्वारा, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति, विशेष दया, भगवान की कृपा, भक्ति की कृपा, भक्त का आशीर्वाद। ये अब हमने ये सब चीजें पढ़ ली कि पहली हमने साधना के द्वारा वैधि भक्ति का अभ्यास किया, उससे रागानुगा भक्ति उत्पन्न होती है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि विशेष दया, भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा भी होती है, जैसे नारद मुनि पे हमने पढ़ी कि नारद मुनि में हुई के ऊपर भगवान की कृपा हुई। भक्तों की कृपा, भक्तों का हृदय से आशीर्वाद, भक्तों का भी साथ उन्होंने पाया, भक्तों से भी उन्होंने आशीर्वाद पाया और नारद मुनि ने, और उनका भी सात्संग किया, उससे भी उनका हृदय शुद्ध हुआ। तो ये चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा अभी हरदास ठाकुर का भी बताया है कि उससे भी होता है। अब वो कह रहे हैं कि कपिल देव का कथन, कपिल देव जो हम अभी बता रहे हैं, 3rd कैंटो है, 3rd कैंटो जो भागवतम का है, उसमें पूरे पूरे कैंटो में कपिल देव का ही है कि कपिल देव अपनी माता देवहूति को किस तरह से भक्ति का ज्ञान देते हैं, कैसे उनका जन्म होता है, फिर कैसे अपनी माता को ज्ञान देते हैं। 3rd कैंटो पूरा ऐसे ही है। तो उसमें 25वें चैप्टर के 25वें श्लोक में वो कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगत में रहता है तब मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव जो है श्रोताओं पे, जो सुनने वाले हैं, उनके हृदयों पे पड़ता है। और या तो ये श्रवण या कीर्तन, ये चीजें ऐसी हैं कि इसका असर तुरंत
जो सुनने वाला है उसके हृदय पे पड़ता है और उससे उसमें भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यही चीज जो इन्होंने कहा भक्तों के साथ से होता है, ये कपिल देव ने अपनी माता को बताया। लेकिन वही अगर यही चीजें ये जो पेशेवर श्रोता वक्ता होते हैं, श्रोता होते हैं कि बैठे हुए हैं और वो खाली अपना पैसा कमाने के लिए भगवान का कहते नहीं है, वो 7 दिन का जगह जगह भागवतम होती है, कहानी कथा होती है, तो ये पेशेवर उनका काम है, कथा करते हैं ये पैसा कमाने के लिए, कि उनका भरण पोषण उसी से होता है। उन्हें भक्ति है नहीं है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। तो पैसे कमाने के लिए वो सब काम करते हैं। तो कहते हैं कि उससे जो है ये किसी के हृदय में जो भाव जगते हैं, आध्यात्मिक संचार होता है, वो नहीं होता है। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा जब हम सुनते हैं, उनका साथ करते हैं, तभी हमें, क्योंकि वो मन उनका शुद्ध है, उनका मन तो पूरी तरह से भगवान के अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, तो जो कुछ भी वो बोलते हैं तो वो भगवान उनसे बुलवाते हैं। तो जब हम उनके द्वारा सुनते हैं तो ये भाव जगते हैं और ये आध्यात्मिक बीज का अंकुर हृदय में पड़ता है और भगवान की भक्ति हमारे में जागती है। तो ये चीज बताइए कि भक्ति तभी जगती है जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र के जो गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा सुनते हैं। एक पद्म पुराण की भी चर्चा है। एक चंद्रकांता नाम की भगवान की भक्ति थी, तो वो उनके बारे में पद्म पुराण में आता है कि वो भगवान के अनुग्रह के लिए, भगवान का आह्वान करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती थी कि वो पूरी पूरी रात भगवान के लिए नृत्य करती रहती थी, भाव जगाने के लिए। तो उनमें इतना भाव जग जाता था कि उन्हें रात दिन का पता नहीं चलता था, रात रात भर भगवान के लिए नृत्य किया करती थी। तो उनका भी ये आया कि ये रागानुगा भक्ति उनमें आ गई थी, कि वो भगवान के प्रति उनमें रागानुगा भक्ति के बाद इतना भाव उत्पन्न हो गया था कि वो रात दिन भगवान के लिए नृत्य करती रहती थी। और ये तो पढ़ ही लिया फर्स्ट कैंटो का 5th चैप्टर जो है, वो जो हमने नारद मुनि का बताया, जो व्यासदेव जी को बताते हैं अपने बचपन के बारे में। तो अच्छा, फिर कृष्ण के प्रति बंधन, प्रेम या भक्ति। तो ये बंधन, प्रेम और भक्ति क्या है कि हम कृष्ण के प्रति जब भगवान के वो करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति आती है, तो फिर बंधन, लोग कहते हैं कि बंधन, लेकिन ये बंधन नहीं होता है। हम एक उसमें बंध तो जाते हैं कि हमें फिर बाहर चीजें नहीं अच्छी लगती, हम किसी के साथ उठना बैठना हमें नहीं अच्छा लगता, हमें लगता है कि हम अधिक से अधिक समय भगवान के साथ बिताएं। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, उसके कारण ये होता है, ये परिणाम है। ये मतलब जब भगवान के प्रति भक्ति होती है तो उसके परिणाम ये होते हैं कि हम भगवान से बंध जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति होती है। और ये कह रहे हैं कि भाव को कैसे जगाएं, तो वो भी भगवान के प्रति भाव को कैसे जगाएं, साधना भक्ति द्वारा। साधना भक्ति के द्वारा तो जैसे हमने बताया बढ़ता ही है कि वैधि भक्ति की, उससे रागानुगा भक्ति आई, रागानुगा भक्ति से और जब हमने आगे बढ़े भक्ति में तो हृदय में फिर भाव जगने लगते हैं। तो ये साधना भक्ति के द्वारा हुई। विशेष कृपा के द्वारा वो भी हमने बताया कि भगवान की कभी कभी हेतु की कृपा हो जाती है, तो भी हो जाता है कि भगवान की कृपा ही होती है तब हमें भक्तों का साथ मिलता है। या कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है, जैसे हमने बताया कि कोई बच्चा है कि ना कभी कॉलेज गया है ना स्कूल गया, लेकिन फिर भी उसमें बैठे बैठे भगवान की अचानक ऐसी भक्ति हो गई। या कभी कोई दृष्टांत हमारे जीवन में बीत जाता है कि जिसकी वजह से हमें भगवान की भक्ति आ जाती है। या कुछ हम देख लेते हैं तो हमारे भगवान की कृपा, मतलब किस तरह से कब भगवान की कृपा हो जाए
ये कोई नहीं जान सकता। या भक्तों की कृपा, अगर हम भक्तों की, बहुत जगह आप देखेंगे कि कुछ नहीं था, भक्तों की सेवा की, जैसे कि नारद मुनि का भी अभी दृष्टांत पड़ा कि भक्तों की सेवा की, भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों की कृपा हुई थी, जिससे उनमें भक्ति भाव जग गया। उसके बाद कहते हैं कि वाचिका बोलकर कृष्ण से नारद मुनि ने ये भी कहते हैं एक दर्शन से जंगल प्रांत में निवासी फिर हृदय भगवान के हृदय से आशीर्वाद। तो ये भी चीज बताई कि भक्ति भी 3 माध्यम से होती है। हालांकि ये अहेतु की कृपा ही है भगवान की, लेकिन अहेतु की कृपा भी 3 तरह से होती है। कभी बोलने से, कभी खाली कृपा दृष्टि हो जाए, एक दर्शन मिल जाए किसी भक्त का या भगवान का, तो दर्शन हो जाए, तो ये एक। और तीसरा है कि हमें किसी से आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद मिल जाता है, भक्त का या भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो बोलने से कैसे होता है कि जैसे नारदी पुराण में कहते हैं कि बोलने का बताया है कि भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है कि वहां भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दिव्य आनंददायक और मंगलमय अनन्य भक्ति को प्राप्त करो। ये कब की बात है? जब हम बता रहे हैं 5 साल की उम्र में जब वो जंगल में भगवान की भक्ति के लिए निकल गया, तब भगवान ने नारद मुनि को ये बात कही थी। इतने छोटे से बच्चे थे कि उन्होंने हल्का सा दर्शन दिया और फिर ओझल हो गए। तो अब वो परेशान हो गए कि हमें दर्शन भी दिया, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें फिर से दिखाई दो, हम तो आपसे बात भी नहीं कर पाए, आप हमें फिर से दर्शन दो। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये खाली हमने तुम्हें एहसास कराने के लिए दर्शन दिए थे, बस मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मेरी दिव्य आनंददायक और मंगलमय अनंत भक्ति को प्राप्त हो। तो ये भगवान के खाली वचन इतने थे, उससे हो गया। और ये दर्शन मात्र से ये कह रहे हैं जंगल प्रांत के निवासी स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में एक वो वर्णन मिलता है कि जब ये जंगल प्रदेश से भगवान, जंगल प्रदेश के लोगों ने, जांगल प्रदेश के लोगों ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए तो कि उनके ऊपर से अपनी दृष्टि भी नहीं हटा पाए। तो वो तो कहीं भी जाते थे। ये तो स्कंद पुराण में दिया है, तो वृतांत आता है इसलिए बताया गया। लेकिन भगवान जब ये कंस ने उन्हें बुलवाया था ये कृष्ण को अपने उसमें अपने राज्य में, कि उन्हें ये तो पता चल गया कि यही है देवकी का 8वां पुत्र और इसी के द्वारा मारे जाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मारने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें एक उत्सव के उससे उन्हें बुलवाया था। और जब कृष्ण तो भगवान थे तो उन्हें तो सब मालूम था। अब वो जब आए तो वृंदावन से गोकुल में, तो फिर जिधर से निकल रहे हैं तो जो देख रहा है तो खाली वो उनको देखते ही रह जा रहा है कि कौन जा रहे हैं, कितने सुंदर। तो भगवान का रूप इतना माधुर्य है कि उनको देख के लोग भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके ऊपर से दृष्टि नहीं हटती। तो कितने लोग तो ऐसे भक्त बन जाते हैं भगवान की। उसके बाद कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, किसी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो जैसे गर्भ से ही सुखदेव गोस्वामी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। ये कहानी शायद हम आपको सुना भी चुके हैं, अब इसमें तो नहीं है, इतनी बड़ी कहानी है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे अपनी माता के गर्भ में आए थे और कैसे उनका नाम सुखदेव पड़ा। और लेकिन ये है कि उनमें भगवान की भक्ति थी, उन्होंने ऐसे वचन सुने और वो माता के गर्भ में 12 साल तक रहे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। और उनके पिता जो हैं व्यासदेव जी कथा सुनाते थे, तो उन्होंने सारी कथा सुनी थी, तो उन्हें तो सब कुछ गर्भ से ही भगवान का आशीर्वाद, अपने पिता का आशीर्वाद मिला हुआ था। तो वो इतने बड़े अनन्य भक्त हुए। इसके अलावा परीक्षित महाराज को भी गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए थे, तो उनमें वो भगवान की भक्ति में इतने आगे बढ़ गए थे। तो ये सब चीजें भाई की बताई जाती हैं
इसके बाद अलावा श्रीमद् भागवतम में एक जगह और भी है कि जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद जी संबोधित करते हैं प्रहलाद महाराज के लिए, कि प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण विकसित हो चुका था, और मैं उनके चरित्र के विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा, वो शब्द जाल मात्र होगा। क्यों? ये इनको प्रहलाद महाराज को भी गर्भ में ही ज्ञान मिल गया था। क्यों? प्रहलाद महाराज जो है वो तो असुर के पुत्र थे, असुर के पुत्र थे, लेकिन वो असुर कौन असुर था, किसके पुत्र थे, किसी को पता है? हरे कृष्णा। प्रहलाद जी किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और हिरण्यकश्यप जो है वो ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए गया था 1000 वर्ष तक, कि हमको ऐसा आशीर्वाद जिससे मिले कि हमें कोई मार ना पाए। तो वो जब वो उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो अब वो प्रहलाद की माता अकेली कैसे रहती, तो वो नारद मुनि के संरक्षण में रही, और नारद मुनि उन्हें कथा सुनाते थे उनकी माता को। उसका प्रभाव उन पे पड़ा कि जो उन्होंने गर्भ में ही भगवान का सारा कुछ सुना, और उन्हें भगवान की भक्ति मिली। तो वो नारद मुनि यही बात कहते हैं कि उनके बारे में तो कुछ कहना शब्द जाल मात्र है। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसा अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। और ये कृष्ण कृपा क्या, ये नारद मुनि के द्वारा विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में उपदेश दिया करते थे, और साथ में चाहते भी थे कि जो गर्भस्थ शिशु हैं, जो प्रहलाद महाराज हैं अंदर, तो वो जो है उनके उपदेशों से लाभान्वित हो, भक्त हो। क्योंकि एक भक्त तो हमेशा चाहता है कि भक्तों की ही बढ़ोतरी हो, तो वो यही चाहते थे, इसलिए उनकी माता को ऐसा सुनाया करते थे। तो इस तरह से उनमें महाभागवत के गुण विकसित हुए। तो ये सहज आकर्षण है, ये भगवान के प्रति आकर्षण, जिससे हमने कहा कि कभी भगवान की कृपा, कभी भगवान के भक्तों की कृपा होती है, जिससे कि ऐसा होता है। और मृगरी यहाँ लिखा है, मृगरी के ऊपर मृगरी के बारे में भी पढ़ा था, उन पे भी नारद जी का ही एक मृगरी वो थी, मृगरी एक वो था शिकारी, तो उसको नारद मुनि ने उपदेश दिया था। तो वो नारद मुनि के कथन के अनुसार वो इतना बदल गया था कि वो फिर वो एक चींटी को भी मारना जो है पाप समझता था। तो ये होती है भक्तों की कृपा। तो इस तरह से हमने अभी तक जाना कि स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद जी से कहते हैं कि तुम समस्त संतों में इतने महान यशस्वी हो कि तुम्हारी कामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान भक्त बन गया। ये पर्वत मुनि भी नारद मुनि की तरह ऐसे थे कि वो कहीं भी विचरण कर सकते थे, वो भी इतने बड़े भक्त थे। तो वो नारद मुनि को कहते हैं कि तुम तो इतने बड़े भक्त हो कि तुम्हारी कृपा, अगर तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए तो फिर इतने बड़े बड़े जो शिकारी हैं वो भी भक्त बन जाते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक पढ़ी, नारद मुनि की विशेष कृपा पढ़ी। ये था हमारा 7वां अध्याय, भाव भक्ति कैसे जगी। तो टाइम तो हो गया है, फिर भी देखते हैं। भी नीचे दिया है, देखिए, साधना भक्ति से वैदिक भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति 2 हुए, और यही जब इसी का अभ्यास आगे बढ़ा तो भाव भक्ति, और भाव भक्ति जो है जब आगे बढ़ती है तो प्रेमा भक्ति में बदल जाती है। तो प्रेमा भक्ति हमारा 19वां चैप्टर है। अभी हम भाव भक्ति तक ही। इस शुद्ध प्रेम की को 2 शर्तों पर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्राप्त किया जा सकता है, परमानंद के बाहर और स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अकारण कृपा से। तो या तो भक्तों की कृपा या भगवान की कृपा, उसी से हम ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हुआ, 17वां चैप्टर।
वाक्षाकल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज आप लोगों का कोई प्रश्न, अब हम यही विराम देते हैं। कल 18वां चैप्टर लेंगे और इस हफ्ते हमारी इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक पूरी होगी। फिर मंडे से हम लोग फिर उपदेशामृत में आ जाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आज नवदीप प्रभु जी कुछ नहीं बोलेंगे? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, अटेंडेंस लिंक। अटेंडेंस लिंक नहीं पड़ा? पूर्णेश्वरी माता जी प्लीज अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए। पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी। अरे है नहीं क्या? पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए नवदीप। हरे कृष्ण माता जी। हाँ लिंक डाल दीजिए, इनका अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए। लिंक लिंक डला हुआ माता जी। डला हुआ? तो कोई बात माता नहीं, जी वो देर से उन्होंने ज्वाइन किया होगा, देर से ज्वाइन बंद किया हुआ होगा। था इसलिए। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कॉपी करके मैंने डाल दिया माता जी फिर से। डाल दिया, चलिए ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आप लोग अटेंडेंस तो फिल कर लें, उसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो? नवदीप प्रभु जी आज आप कुछ नहीं बोले, आप कुछ ना कुछ पूछते हो। भाव भक्ति अच्छी नहीं लगी? हाँ जी। भाव भक्ति अच्छी नहीं लगी? आपने आज प्रश्न नहीं किया? आप कुछ ना कुछ पूछ। प्रश्न तो थे मेरे, क्या कहते हैं, प्रश्न तो मेरे शुरुआत से ही थे। हाँ तो बोलिए। मेरा यानी कि मैंने ये पूछना था कि जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं हाँ तो हम उसके बाद यानी कि मैरिज कर सकते हैं कि नहीं? क्यों मैरिज क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे को लगा शायद दीक्षा के बाद शादी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य होता है कि अगर आपने ब्रह्मचर्य अपना लिया है तो देखिए बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने शादी की हुई, शादी करने से थोड़ी मतलब है। लेकिन शादी ब्रह्मचर्य, ये शादी करने के बाद भी जब आप दीक्षा लेते हैं तो जो आपको 4 नियम बताए जाते हैं उनमें आपको बंध के रहना है कि आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ आप संबंध रखोगे। पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ कोई संबंध आपको नहीं रखना है। खाने पीने पे आपको कंट्रोल करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो इस तरह से आपको बताया जाता है ये नियम आपको। ऐसा थोड़ी कि शादी नहीं कर सकते, क्यों नहीं शादी कर सकते? मंदिर के पुजारी जिन तक ने शादी की है, ऐसा कुछ नहीं, शादी आदि सब कर सकते हैं। बस ब्रह्मचर्य का पालन यही है कि अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखेंगे, किसी अन्य औरत के साथ। हरे कृष्णा। जी माता जी। और क्या नाम है, मैं आधा प्रश्न तो भूल ही है बहुत, क्या कहते हैं। आप लिख के रखा करो, लिख के रखा ठीक है करो। माता जी। चलिए ठीक है, फिर कल फिर और स्टार्टिंग के अभी अगला यानी कि 3 बुकें पढ़ाई ना अपने माता जी। हाँ 3 बुकें पढ़ाई। तो पहली बुक कौन सी है? उपदेशामृत। तो अभी वहीं से शुरू होगा माता जी? हाँ ये आज ये अभी कल परसों में खत्म हो जाएगी ये बुक, तो उसके बाद उपदेशामृत शुरू होगी। तो अभी हमको लगता है आप लोगों ने तो तीनों बुक पढ़ ली हैं। जब अब नहीं नया, माता जी। हाँ आपने कब ज्वाइन किया? माता जी उपनिषद लास्ट में था तब हमने ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, तो अब कुछ नए भक्त आ जाएं, क्योंकि अब आप में यहाँ की तो जितने भक्त हैं उनका तो सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो सब छोड़ देंगे। तो अब जब नए भक्त आएंगे तभी, अगर मंडे से मिल गए भक्त तो मंडे से शुरू कर देंगे, नहीं जब भी कुछ भक्त ज्वाइन करेंगे नए तो हम उपदेशामृत फिर शुरू कर देंगे। तो लिंक पड़ेगा और आप ज्वाइन करिएगा। हरे कृष्णा माता जी फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने आपने पूरी तीनों किताबें पढ़ हाँ ली हैं? जी।
जी तो माता जी। बस आपको आपने अपनी पूरी ये क्विज जमा करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप 4th लेवल में चले जाएंगे। आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, मतलब 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और क्विज पूरी जमा होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी पूरी है माता जी हमारी। तो बस फिर आप 4th लेवल में। माता जी हाँ थर्ड लेवल में कोई नियम है क्या कहते हैं हमें? हाँ जी। मैं थर्ड लेवल में कोई नियम है हमें डेली जो करने होते हैं? नियम तो देखिए 2nd लेवल से ही कह दिए गए हैं कि आपको 16 माला जप करनी चाहिए, और ये 4 नियम तो सबको अपनाने चाहिए जब आप भक्ति में आ गए। 3rd लेवल देखिए अभी तो बहुत ही लेवल कम कर दिया गया, 3rd लेवल में बहुत खाली 3 किताबें, हम लोगों का 3rd लेवल ही बहुत बड़ा था, हमारा 4th लेवल भक्ति शास्त्री का होता था। तो 3rd लेवल तो ज्वाइन करने का मतलब होता है कि हम 16 माला कर ही रहे हैं, हम 4 नियम के पालन कर रहे हैं। 3rd लेवल में आते आते आप लोगों को शरणागत हो जाना चाहिए। तो हम तो यही चाहेंगे आप लोग सब शरणागत हों और ये चारों नियमों का कायदे से पालन करें और 16 माला नित्य करें। और जब शरणागत का माता जी पर कुछ याद नहीं रहता, क्या नहीं ये याद, दिक्कत है। क्या नहीं याद रहता है? जैसे आज पढ़ाया कल भूल जाते हैं। नहीं, ये चीजें ऐसा लगता है जैसे हम भी थे पढ़ते थे तो हमें भी लगता था कि हम आज पढ़ते हैं हम कल भूल जाते हैं, और कैसे लोग, कैसे प्रभु जी इतनी क्लास लेते हैं, इनको कैसे इतने श्लोक याद रहते हैं, कैसे ये सब याद रहता है कि कभी भी कहीं की का भी उदाहरण, कहीं की भी कथा सुना देते हैं। लेकिन वो धीरे 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 जब पढ़ते 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 अभ्यास हो जाता है, फिर सब ये सब चीजें ऐसी है ना कि बार बार दोहराई जाती हैं, ये उदाहरण बार बार दोहराए जाते हैं, ये सब चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। उसमें भगवत गीता, इसीलिए कहते हैं भागवतम को पढ़ने से पहले कम से कम 6 बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तब भागवतम पढ़नी चाहिए कि आप भगवत गीता को समझें। हालांकि हमने तो कितनी बार पढ़ लिया, अभी भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है। तो ये सब चीजें जी आप माता जी हमें दूसरा लेवल फिर दोबारा ज्वाइन किया, इसलिए हमने वहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं शाम को जो क्लास होती है। हम्म। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं, घबराने की बात नहीं कि हम भूल जाते हैं, जितना आप पढ़ते जाएंगे। देखिए भौतिक जगत में भी फर्स्ट क्लास पढ़ता है इंसान तो उसको बहुत टफ लगता है, फिर सेकंड में आता है तो सेकंड बहुत टफ लगता है, तो लगता है हम तो सब भूलते जा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। 3rd क्लास में आए तो लगता है, लेकिन 3rd क्लास वाले से फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन पूछे तो वो बता देगा ना। तो ऐसे धीरे धीरे सब आता जाता है और सब आ जाएगा। बस मन में भक्ति का बीज पड़ गया है अगर, कि आप में भक्ति भावना आ गई कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो फिर एक बार बीज पड़ गया उसको रोपित करना तो आपका वो है, आप किस तरह से उसको खाद पानी देते हैं, अपने आप को बढ़ता जाएगा, वृक्ष बन जाएगा एक दिन। एक बार बीज पड़ गया, अब जब आप इसमें लगे हुए हैं तो फिर घबराने की बात नहीं। हाँ ये है, ये सब करने के साथ साथ फिर भौतिक जगत में आप वो जिन चीजों को मना किया जा रहा है वो काम भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब भक्ति में आप नहीं बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जिन चीजों के लिए मना किया गया ये काम नहीं करना फिर भी करते हैं तो फिर भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए ये कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे वैसा, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो जैसे एक तो सात्विक भोजन करेंगे, भगवान का प्रसादम ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे आपका मन चीजों से शुद्ध होने लगेगा, आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि हाँ ये चीज हमें गलत लग रही है, हमें नहीं खानी है। और इसके अलावा जैसा सत्संग करेंगे, जैसा सत्संग करेंगे सत्संग का असर पड़ता है। तो अब अगर आप भक्तों का साथ ज्यादा कर रहे हैं और क्लास नियमित अटेंड कर रहे हैं, क्लास में ही देखिए कितने भक्त आपके साथ मिलते हैं, तो इन लोगों का सबका साथ करेंगे तो धीरे 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 आपका भाव चेंज होगा, आपकी सोच बदलेगी, और धीरे धीरे आपका भौतिक चीजों से, ऐसा नहीं है अब हम भी हैं तो कोई ऐसा थोड़ी कि भौतिक जीवन बिल्कुल छोड़ दिया है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तो उठना बैठना पड़ता है उनके बीच में भी, लेकिन मन उन चीजों में अब नहीं लगता है कि हाँ जहाँ इधर उधर की बातें हो रही, जैसे औरतें ही हैं गपशप करती हैं कि इनकी बुराई उनकी बुराई, अब वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सात संग का और खाने पीने का
आचार व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। तो जो चीजें मना की गई हैं उन चीजों का आप निषेध करिए कि हाँ हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हमको ऐसा नहीं करना है तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब अटेंडेंस जी हो गई होगी, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से फिर। और जो भी प्रश्न है तो आप लिख के रखिए और पूछिए, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई प्रश्न पूछता है तो। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।